नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंकाल तंत्र वाला चैप्टर चल रहा था और कंकाल तंत्र का जो शुरुआती परिचय है वो तो आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कंकाल तंत्र क्या होता है कि कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। और आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन सा चैप्टर हो जाएगा आज वाला? अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो कंकाल तंत्र है, ठीक है, और कंकाल तंत्र के आगे, ठीक है ना, कंकाल तंत्र है और कंकाल तंत्र को आपको याद रखना दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा अक्षीय कंकाल तंत्र, क्या हो जाएगा? अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। और दो नंबर कौन सा हो जाएगा? दो नंबर हो जाएगा उपांगीय कंकाल तंत्र। दो नंबर क्या हो जाएगा? उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अक्षीय कंकाल तंत्र कौन सा है। देखो दोस्तों, अपने शरीर की जो मुख्य या अक्ष दूरी, अपने जो शरीर की दूरी है, अपने जो शरीर की जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, वो जो अंग है और वो के आकाश मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं, अपना सिर है, जैसे रीढ़ की हड्डी है, जैसे पंसलिया है और एक चेस्ट वाली हड्डी, ये सभी के सभी क्या होती है? अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना अक्षीय कंकाल तंत्र एक तो हो जाएगा अपना सिर, क्या हो जाएगा? सिर। और सिर में टोटल कितनी अस्थि होती है? 29, ठीक है। फिर सिर के बाद में हो जाएगा दोस्तों रीढ़, ठीक है, और रीढ़ वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26, ठीक है। फिर दोस्तों रीढ़ के बाद में हो जाएगा चेस्ट, और चेस्ट वाली अस्थियों की संख्या कितनी है? 1, ठीक है। और चेस्ट के बाद में हो जाएगा दोस्तों पंसलिया, क्या हो जाएगी? पंसलिया। और पंसलियों की संख्या कितनी है दोस्तों? पंसलियों की संख्या है 24, कितनी है? 24। और अक्षीय कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया था कि अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी है? 80। मैंने आपको बताया था कि 80 जो अक्षीय कंकाल तंत्र है इसमें जो अस्थियों की संख्या वो कितनी है? 80 है, ठीक है। और उपांगीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी है? 126 है। और टोटल कितनी हो जाएगी? वो 206 हो जाएगी, ठीक है। और अक्षीय कंकाल तंत्र में दोस्तों आपको याद रखना अपना जो सिर है तो सिर में 29 अस्थियां हैं, फिर रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ में 26 अस्थियां हैं, फिर अपन जो चेस्ट वाली अस्थि है, ठीक है, और जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टर्नम के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या 1 होती है। फिर अपने पंसलियां हैं और पंसलियों की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना कि अक्षीय कंकाल तंत्र में जो टोटल अस्थियां हैं वो कितनी है? 80 है। कितनी है? 80। ये टोटल अस्थियां कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपको याद रखना ये 80 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लेके चलते हैं सिर, ठीक है। तो सिर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अपना जो सिर है, अपने सिर में 29 अस्थियां होती हैं। अपने सिर में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती है, ठीक है। फिर सिर के भी दोस्तों अलग अलग भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं कि अपना मस्तिष्क है, अपना जो दिमाग है, अपना मस्तिष्क कितने अस्थियों से सुरक्षित रहता है। अपना जो मस्तिष्क है दोस्तों आपको याद रखना वो 8 अस्थियों से सुरक्षित रखता है। 8 अस्थियां क्या होती है? वो इस प्रकार से होती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। और 8 अस्थियां मिलकर अपने दिमाग या मस्तिष्क को क्या रखती हैं? सुरक्षित रखती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना मस्तिष्क की फिर अपना हो जाएगा चेहरा, क्या हो जाएगा? चेहरा। और अपने जो चेहरे का निर्माण कितनी अस्थियां करती हैं? अपन जो चेहरा, अपना जो फेस, अपन चेहरे का निर्माण होता है दोस्तों 14 अस्थियां मिलकर क्या करती है? अपने चेहरे का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। ये अपना चेहरा बनाती है, ठीक है। फिर चेहरे के बाद में हो जाएगा दोस्तों कान, क्या हो जाएगा? कान। और कान में कितने अस्थियां दोस्तों आपको याद रखना? कान में है 6 अस्थियां। कान में कितनी है? 6 अस्थियां। और लास्ट वाली एक गले वाली अस्थि है दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं? हॉइड कहते हैं। और गले वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं? हॉइड कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 1 है। और ये टोटल जोड़ दिए दोस्तों, ये टोटल जोड़ने के बाद में कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 29। तो आप याद रखना कि जो अपना सिर है, अपने सिर में 29 अस्थियां होती है। अपना जो दिमाग है, अपना जो मस्तिष्क है वो 8 अस्थियों से सुरक्षित रहता है। अपने जो चेहरे का जो निर्माण है, ठीक है, अपना चेहरा कितनी अस्थियों से बनता है? तो दोस्तों आपको याद रखना 14 अस्थियों से बनता है, ठीक है। फिर अपना जो कान है तो कान में कितनी अस्थियां होती है? तो आपको याद रखना 6 अस्थियां होती है। और फिर दोस्तों हो जाएगा अपनी जो गले वाली हड्डी है जिसे अपन क्या कहते हैं? हॉइड कहते हैं। और ये
सभी मिलकर कितनी अस्थियां होती है? 29 होती है। तो आपको याद रखना अपने सिर में कितनी अस्थियां होती है? 29 अस्थियां होती हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों जबड़े के बारे में। जबड़े के बारे में आप याद रखना, जो ऊपरी जबड़ा है और ऊपरी जबड़े वाली हड्डी को अपन क्या कहते हैं? ऊपरी जबड़े वाली हड्डी को अपन क्या कहते हैं? मैक्सिल के नाम से जानते हैं। ऊपरी जबड़े वाली जो हड्डी है उसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं? मैक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिल। ठीक है। और नीचे जबड़े वाली जो हड्डी है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन मैंडिबल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मैंडिबल के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपको याद रखना कि जो ऊपरी जबड़े वाली अस्थि है उसे अपन क्या कहते हैं? मैक्सिल कहते हैं। और नीचे जबड़े वाले जो अस्थि है और उसे अपन क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। और मैंडिबल के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि अपने मानव शरीर की जो सबसे मजबूत अस्थि है, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत अस्थि है, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत अस्थि है और वो है मैंडिबल। और मैंडिबल अस्थि शरीर के किस भाग की है? तो आपको याद रखना मैंडिबल अस्थि शरीर के जबड़े भाग की है। और जो नीचे वाला जबड़ा है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैंडिबल अस्थि से बना होता है। और ये मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है। ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों कान। कौन सा हो जाएगा? कान। और कान के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो कान है और कान में आपको याद रखना 6 अस्थियां होती हैं। कान में टोटल कितनी अस्थियां होती है? 6 होती है। 2 मेलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपस। आपसे पूछ लिया जाए कान में अस्थियों की संख्या कितनी है? 6। या मेलियस अस्थि शरीर के किस भाग की है? कान की है। या स्टेपस अस्थि शरीर के किस भाग की है? कान की है। या इनकस अस्थि शरीर के किस भाग की है? तो कान की है। या शरीर के किस अंग की है? तो आपको याद रखना कान की है। तो दोस्तों आपको याद रखना इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 तो हो जाएगी मेलियस, 2 क्या हो जाएगी? मेलियस। और 2 हो जाएगी इनकस, 2 क्या हो जाएगी? इनकस। और 2 क्या हो जाएगी? स्टेपस। क्या हो जाएगी? स्टेपस। ये जो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो 6 अस्थि है ये अपने कान में पाई जाती है। ठीक है। और दोस्तों जो मेलियस अस्थि है इसका आकार है हथौड़े जैसा, हेमर जैसा आकार है। और इसीलिए इस अपर मेलियस अस्थि को अपन हेमर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? हेमर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? इसका आकार होता है हथौड़े जैसा। और हथौड़े को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? हेमर कहते हैं। ठीक है। और इसीलिए कान वाली जो मेलियस अस्थि है इसे अपन क्या कहते हैं? हेमर अस्थि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्टेपस है और ये अपने मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि। आपसे पूछ ले जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपस है। शरीर के किस अंग की है? तो आपको याद रखना कान की है। ठीक है। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कान हो गया, ये चेहरा हो गया। ठीक है। और मस्तिष्क 8 हड्डियां मैंने बता दी। ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया। ठीक है। फिर अक्षीय कंकालतर में आगे वाली हड्डी आती है दोस्तों रीढ़। और रीढ़ वाली हड्डी को अपन मेरुदंड भी कहते हैं और कशरुक दंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और रीढ़ वाली हड्डी के बारे में आप याद रखना दोस्तों, रीढ़ वाली हड्डी को अपन क्या है? कशरुक। ठीक है ना। इसे अपन कशरुक दंड के नाम से भी जानते हैं और इसे अपन मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसे अपन क्या कहते हैं? रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें आप याद रखना दोस्तों, ये क्या होती है? बच्चे होते हैं, बच्चे। और बच्चों में इस हड्डी की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। और जो वेशक है, और वेशक में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना 26। क्या होती है? 26। अब देखिए दोस्तों, अपन रीढ़ की जो 26 हड्डी है इनके बारे में अपन जानकारी जुटाते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपको थोड़ा याद रखना कि इस प्रकार से होती है। ठीक है। मैं थोड़ा एक कच्चा चित्र बना रहा हूँ तो आपको याद रखना इस प्रकार पर मान लेते हैं कि इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी की जो शुरुआत होती है, रीढ़ की हड्डी का जो प्रथम पॉइंट होता है वो अपना जो मस्तिष्क का एक भाग होता है उसे अपन कहते हैं महारंध्र। और इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? फोरामेन कहते हैं। ठीक है। फोरामेन महारंध्र मस्तिष्क का भाग है और जिससे क्या होती है? रीढ़ की हड्डी की क्या होती है? शुरुआत होती है।
ठीक है। या रीढ़ की हड्डी कहाँ से निकलती है, तो मस्तिष्क के महारंध्र भाग से निकलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो मस्तिष्क का जो महारंध्र भाग है, क्या है, मस्तिष्क जो महारंध्र भाग है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, फोरामेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, जिसे अपन फोरामेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ से क्या है, ये रीढ़ की हड्डी निकलती है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि रीढ़ की हड्डी कहाँ से निकलती है या मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है, तो दोस्तों आपको याद रखना, ये मस्तिष्क के महारंध्र भाग या फोरामेन से ये रीढ़ की हड्डी निकलती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी वयस्कों में कितनी होती है, तो वयस्कों में आपको याद रखना 26 होती है, ठीक है। अब देखिए जो रीढ़ की दोस्तों, ये प्रत्येक जो अस्थि है, इन अपने क्या कहते हैं, इन अपन कशेरुका के नाम से जानते हैं। इन अपन किस नाम जानते हैं, कशेरुका के नाम से जानते हैं। इन अपन वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रा, इंग्लिश में तो वर्टिब्रा कहते हैं, और हिंदी में अपन कह दीजिए कशेरुका के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों कि मेरुदंड या रीढ़ की प्रथम कशेरुका का क्या नाम है, तो आपको याद रखना, और रीढ़ की जो हड्डी है उसकी प्रथम कशेरुका का नाम है एटलस। या रीढ़ की जो हड्डी है, इसकी पहली हड्डी का क्या नाम है, पहली अस्थि का क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों एटलस। क्या नाम है, एटलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों, दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी हो जाएगी दोस्तों एक्सिस। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि रीढ़ की जो हड्डी है या जो मेरुदंड है या जो कशेरुक दंड है, इसकी जो प्रथम जो कशेरुका होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एटलस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एटलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो है, ये जो 1 से लगभग 7 तक, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि जो गर्दन है, और गर्दन में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। अपन जो गर्दन है और उस गर्दन में और कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना 7 कशेरुकाएं पाई जाती है। और जिसे अपन क्या कहते हैं, सर्वाइकल कहते हैं। अपने सुना होगा गर्दन में जो दर्द होता है, गर्दन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम कहते हैं, अपन कहते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो गर्दन में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और इन अस्थियों को अपन क्या कहते हैं, इन अस्थियों को सर्वाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन अवस्थियों को अपन सर्वाइकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गर्दन के बाद में हो जाएगा वक्ष, ठीक है। और वक्ष में रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी है, तो वो आपको याद रखना 12। कितनी हो जाएगी, 12। और जिसे अपन किस नाम जानते हैं, जिसे दोस्तों अपन थोरेसिक के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना कि जो वक्ष है, वक्ष में जो अस्थियों की संख्या कितनी है, 12 है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और इसके याद रखना, इससे अपन किस नाम जानते हैं, इससे अपन थोरेसिक के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, थोरेसिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। वक्ष के बाद में हो जाएगा दोस्तों अपनी कमर। और अपने कमर में अस्थियों की संख्या कितनी है, अपने जो रीढ़ की हड्डी है और वहाँ कमर में उनकी अस्थि संख्या कितनी है, तो 5। और जिस कमर वाली अस्थि को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कमर वाली अस्थि को अपन लंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबर के नाम से जानते हैं। और ये टोटल जोड़ दी, टोटल जोड़ने के बाद में दोस्तों कितनी हो जाएगी, 24। कितनी अस्थियाँ हो जाएगी, 24। और मैंने आपको कितनी बताई थी, मैंने आपको बताई थी 26, ठीक है। अब 25वीं अस्थि का क्या नाम है दोस्तों, जो 25वीं अस्थि है, रीढ़ की हड्डी की जो 25वीं जो कशेरुका है, ठीक है। और उससे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिकशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकशेरुका के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, इसे सैक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना कि जो कशेरुक दंड है या जो रीढ़ की हड्डी है, इसकी जो 25वीं जो कशेरुका है, इसे अपन त्रिकशेरुका या सैक्रम कशेरुका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 26वीं कौन सी है, तो 26 में अपन कहते हैं पुंछ कशेरुका, या इसे अपन कोडल के नाम से भी जानते हैं, या इसे अपन किस नाम जानते हैं, कोडल, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो रीढ़ की हड्डी है या जो मेरुदंड है या जो कशेरुक दंड है, इसके 26वीं कशेरुका का क्या नाम है, तो आपको याद रखना पुंछ कशेरुका, या इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, कोडल कहते हैं। और दोस्तों जो बंदर का जो पूंछ है, बंदर का पूंछ इसी से जुड़ा हुआ है। बंदर का पूंछ किससे जुड़ा है, तो आपको याद रखना है कि जो रीढ़ की हड्डी है, इसकी कोडल जो कशेरुका है, और इससे क्या होता है, बंदर का पूंछ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये
दोस्तों आज वाला इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख लेना कि अगर कंकाल तंत्र से अगर क्वेश्चन उठेगा तो शायद मेरे हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या मेरे अनुभव के आधार पर यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा तो वो मैंने आपको बता दिया। आपसे पूछे जाएगा कितने अस्थियाँ अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, तो 8। अपने चेहरे का निर्माण कितनी अस्थियाँ करती है, तो आपको याद रखना 14, ठीक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, तो मैंडिबल, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि शरीर की किस भाग की है, तो कान की है। और उस अस्थि का नाम क्या है, तो उस अस्थि का नाम है स्टेपस। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना कि रीढ़ की हड्डियां कितनी है, तो 26। बच्चों में कितनी होती है, तो 33। अपने सिर में कितनी अस्थियां होती है, 29। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से लगभग मान लीजिए कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अगर कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और कल वाला जो चैप्टर हो जाएगा वो अपन पंसलियाँ ले लेंगे, ठीक है। पंसलियाँ और उपांगीय कंकाल तंत्र वाला हो जाएगा।